नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गोरा और काला इस थीम पर बॉलीवुड में गाने बने भी, चले भी, फिल्में बनी, बिकी भी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गोरी एक्ट्रेस ने किसी एक्टर के काले रंग की वजह से उनके साथ काम करने से मना कर दिया हो। पहली बार बॉलीवुड में रंगभेद की बात सामने आई है, वो भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे मंजे हुए एक्टर के साथ। तो आज हल्ला बोल में चोट होगी बॉलीवुड की उस मानसिकता पर जहां गोरी और काली चमड़ी में भेद किया जाता है, जहां एक्टिंग नहीं रंग देखा जाता है। किरदारों में जान फूंक कर उन्हें कालजयी बना देने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैरान है। इस संजीदे कलाकार का सामना ऐसे हालात से हुआ जो बॉलीवुड के लिए नया, अटपटा और अपमानजनक है। बॉलीवुड की एक हसीन अदाकारा ने नवाजुद्दीन की हीरोइन बनने से इसलिए हाथ खड़े कर दिए क्योंकि वो काले और सामान्य दिखते हैं। मैंने जब सोचा कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, माँ को बोला या आसपास जो मोहल्ले वाले थे कि यार अपनी शक्ल तो देख ले, कहाँ पे तो दिखता है। तो ये चीजें तो मतलब सिर्फ वही नहीं, हर जगह है कि माँ भी बोलती है ना कि बेटा बीवी बहू लेके आएगा तो गोरी लेके आना, है ना। तो ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट, ये पता नहीं क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें, ये है तो है, ये फैक्ट है। ये नवाजुद्दीन ने गोरे काले के भेद का नया मसला दिखाया है। नवाजुद्दीन की माने तो बॉलीवुड कई तरह के भेदों के साथ साथ रंग भेद का भी शिकार है। हिंदी सिनेमा में रंग के आधार पर एक्ट्रेस चुनी जाती है। इसका खुलासा नवाजुद्दीन ने एक ट्वीट के जरिए किया। मुझे ये एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया कि मैं किसी गोरे और हैंडसम के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काला हूँ और मैं दिखने में भी अच्छा नहीं, लेकिन मैंने कभी इन चीजों पर खास ध्यान ही नहीं दिया। बहुत टेक्निकल है। नवाजुद्दीन ने ना तो इस ट्वीट की वजह बताई, ना ही संदर्भ बताया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका ये ट्वीट फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज के कास्टिंग डायरेक्टर संजय चौहान के उस इंटरव्यू का जवाब था जिसमें उन्होंने नवाजुद्दीन के बारे में कुछ खुलासे किए थे। तभी ये राज सामने आया कि चित्रांगदा सिंह ने नवाजुद्दीन के रंग को आधार बनाकर उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। संजय चौहान ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि नवाजुद्दीन के साथ किसी गोरी और ग्लैमरस एक्ट्रेस को कास्ट करना अटपटा लगता है। आज नवाजुद्दीन ने इसकी पुष्टि भी कर दी। क्या हुआ आपके साथ कि आपने ऐसा कहा? वही हुआ था जो उसने कहा था, उसका मैंने जवाब दे दिया। तो क्या इंडस्ट्री ऐसी है कि मतलब? नहीं, इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, बट किसी एक ने जब बोला तुमने उसका जवाब दे दिया, वो भी इंडस्ट्री से ही है। तो क्या बॉलीवुड में सफेद और सुंदर ही चलेंगे? क्या अभिनय की जगह काले गोरे का पैमाना चलेगा? अगर सिनेमा संस्कृति, समाज और मुल्क की सोच का आईना है तो बॉलीवुड उस नजीर से कोसों दूर है। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी रंग भेद के शिकार होंगे जिनकी काबिलियत की अकाल मौत हुई होगी। आज तक ब्यूरो। क्या है ये? सिर्फ कला में काले रंग का भेद है या फिर मानसिकता है हिंदुस्तान की, जहां पर हम सबसे पहले ये मानते हैं कि किसी से अगर मिलना है, किसी को पसंद करना है, शादी बनाने के लिए बहू बनाकर घर में लाना है, तो सबसे पहले मैट्रिमोनियम में लिखते हैं फेयर एंड ब्यूटीफुल, गोरी हो, सुंदर, उसके बाद ही लिखते हैं। उस मानसिकता पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े करने पड़ेंगे, तभी ये बहस आगे जाएगी। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तनिष्ठा चैटर्जी अभिनेत्री हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गई हैं। बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट हैं। कुशान पांडे जो कि डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चौहान कास्टिंग डायरेक्टर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन पर एक तरह से ये आरोप है और जिनकी वजह से ये पूरा बवाल हुआ है। प्रहलाद कक्कर हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तनिष्ठा, मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई थी और ये सच है कि सभी को एहसास है, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी वर्किंग प्लेटफॉर्म हो, ये रंग भेद हिंदुस्तानी मानसिकता का हिस्सा है, सभी जानते हैं, लेकिन मुंह कोई नहीं खुलता। एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस इस मुद्दे पर रहती है। आपने उसको तोड़ा। हाँ। आपने उसको तोड़ा, आपने बात आगे ले जाकर कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ, और मुझे जिस तरह से मैं जब जी बोलिए। जी, तो मैं पिछले साल जब उस कॉमेडी शो से मैंने वॉकआउट किया था, तो कुछ लोगों ने ये मुझे कहा था कि आप तो रोस्ट पे गए थे, कॉमेडी थी, तो आपको अपने आप पे हंसना चाहिए था क्योंकि आप पे व्यंग था वो, और व्हाई कुडंट शी टेक अ जोक ऑन हरसेल्फ। तो मैं इन ऐसे मानसिकता जो है, इन लोगों को ये समझा नहीं पाई, आज तक नहीं समझा पाई कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये जोक है तो
तो आप भी उसी प्रेजुडिस के शिकार हैं ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझ पे आप जोक कीजिए, लेकिन रंग भेद को लेकर जोक करना मतलब आपके मानसिकता ऐसी है, आपकी मानसिकता ऐसी है कि आपको लगता है कि इस रंग में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको लगता है कि ये जोक है। और ये चीज मैं किसी को मतलब काफी लोगों को जो जिन लोगों ने मुझसे कहा कि ये जोक था या रोस्ट था, मैं उनको ये समझा नहीं पाई कि जोक उसका होता है जो जिसमें आप मार्जिनलाइज जो चीज है ऑलरेडी जो प्रेजुडिस चीज है अपने सोसाइटी में, उसको जब आप टारगेट नहीं करते हो, और पावर या व्यंग की व्याख्या ही ये होती है कि जो चीजें पावरफुल है उनका मजाक उड़ाइए आप। लेकिन जो ऑलरेडी एक प्रेजुडिस है उसका वो तो मजाक ऑलरेडी आपने ऑलरेडी उसको एस्टैब्लिश किया हुआ है सोसाइटी में। आप खुद कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आप खुद कह रही हैं कि मैं नहीं समझा पाई लोगों को कि रोस्ट में जोक पर नाराजगी नहीं है, मतलब आप में वो है कि आप खुद पर भी हंस सकती हैं जो हर किसी में होनी चाहिए, लेकिन ये समझा पाना बहुत मुश्किल है कि ये रंग भेद जो है ये आपकी मानसिकता पर आईना है, ना कि मेरे रोस्ट को बर्दाश्त करने पर। क्या करे फिर? सरेंडर करना ही एकमात्र उपाय है क्या? ये दिमाग से निकलेगा नहीं क्या? तुम तनिष्ठा क्या सोचती है? क्योंकि हिम्मत नहीं दिखाता कोई, कौन बोलता है? कुछ मेरे दोस्तों ने भी मुझे ये कहा, मुझे नहीं, क्योंकि उनको सबको लगता है कि अगर कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहा कि तुम्हें ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि तुमने खुद अंडरलाइन कर दिया अब कि तुम जो हो सांवली हो। मैंने कहा ये अंडरलाइन या नॉन अंडरलाइन की बात नहीं है, इट्स अ फैक्ट एंड आई एम नॉट एट ऑल अपॉलोजेटिक अबाउट इट। और ये मानसिकता जो है ये हमारे देश में मुझे लगता है कि हमारे प्रोग्रेस को भी रोकती है, क्योंकि हमारे देश के बहुत प्रतिशत लोग जो है वो ब्राउन स्किन है। तो ये जो हैंगओवर है हमारे गोरे चमड़े का, आई मीन सी देयर शुड बी नो प्रेजुडिस एट ऑल, या आप गोरे हो या काले हो, वी शुड सेलिब्रेट ऑल काइंड्स ऑफ स्किन टोन्स। लेकिन ये जो चीज है जहाँ पे ज्यादातर लोग हम ब्राउन स्किन के हैं और हमको अपने स्किन टोन के कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? दिस इज जस्ट द बेसिक वे ऑफ हाउ वी लुक। प्रहलाद कक्कड़ जी, can't we celebrate that? प्रहलाद कक्कड़ जी, इस पूरे शो इंडस्ट्री से बिल्कुल कि हम 2017 में आज भी इस चीज को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल प्रहलाद कक्कड़ जी, इस पूरे शो इंडस्ट्री से आप लंबे वक्त से जुड़े हैं, आपके तजुर्बे वाली आंखों से सब कुछ गुजरा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आंखों के सामने से सब कुछ गुजरा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो न्यू कमर्स हैं वो ये सोचते हैं 2 shades लाइटर देन माई स्किन टोन, मतलब मेरे चेहरे पे वो बेस लगाओ जिससे मैं 2 शेड गोरी दिखूं, क्योंकि गोरे की ही पूछ होती है इस इंडस्ट्री में। ये गोरे की ही पूछ होती है इंडस्ट्री में। हाँ बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो रंगभेद क्या है? तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ये चीजें कैरेक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है। मुंह क्यों नहीं खोलता? मतलब कि वो दिस इज इकोनॉमिक डिसीजन, ये तो बातचीत की बात है, बट एट द बॉटम लाइन अगर आप बिल्कुल गहरी तरह से इसको देखो, फिल्म इंडस्ट्री में और एडवर्टाइजिंग में स्पेसिफिकली ये पैसे की बात है। व्हाट दिलचस्पी आपके कंज्यूमर को क्या चाहिए? उनको गोरी या गोरा आदमी चाहिए या सांवला आदमी चाहिए या सांवले लोग चाहिए? एंड दे विल कीप परपेचुएटिंग ये मिथ जो है, ये जो बकवास है, दे विल परपेचुएट इट फॉर द सेक ऑफ मनी। तनिष्ठा, तो जो बिकता है वही दिखाएगा, बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि कोई समाज सेवा के लिए तो फिल्म बनाता नहीं। आई एग्री, सी बॉलीवुड इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल, समाज में देखिए एडवर्टाइजिंग या जो कमर्शियल सिनेमा है वो तो सोशल चेंज के लिए नहीं है ना। आई मीन इट इज अ बिजनेस, तो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, स्पेशली एडवर्टाइजिंग, यू नो, इट इज सेलिंग अ प्रोडक्ट, तो वो उसी चीज को प्रोपेगेट करते रहते हैं जो समाज में जिनको लगता है कि ऐसा ही है। So now the social change has to happen through, of course, discussions like this. It's sad that in 2017 we are still discussing it, and the social change needs to be happening through education as well. क्योंकि हम बचपन से पेरेंट्स को, बच्चों को हर चीज, प्रॉब्लम, एक सेकंड तनिष्ठा, माय प्रॉब्लम इज कि आपने एक बार बोला, लोगों ने मुंह खोलना एक बार नवाजुद्दीन ने अब बोला, कोई बोलता नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है, एक साजिश है मौन रहने की इस पर, जो इंडस्ट्री को सूट करता है। बिजनेस है भाई, पैसा
है, पैसा लगा है, समाज सेवा के लिए बना नहीं। और इसीलिए बिजॉन मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इस देश की ये हालत है कि छोटे शहरों में चाय पत्ती से ज्यादा फेयरनेस की क्रीम बिकती है। बड़े बड़े स्टार्स हैं जो कहते हैं कि छोड़ो लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम लगाना, मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम लगाओ, लड़की से मर्द, मर्द से फेयरनेस क्रीम, अब बच्चे की फेयरनेस क्रीम लाएंगे। मतलब ये किधर जा रहा है? अंजना, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अभी लोगों के पास विकल्प है, एम्पावरमेंट है, वो चॉइस करेंगे। आई नो देयर आर नंबर ऑफ चॉइसेस। आप बताइए, रेखा जी को कितना लोग प्रिय मानते हैं, कितने पॉपुलर शी वाज इवन विथ हर कंप्लेक्शन। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फेयर और डार्क, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। व्हाट वी वांट एज अ कंज्यूमर, उनके पास चॉइस है। वो चॉइस लेना चाहते हैं कि हमको जो सही लगता है हम उन्हीं को प्रमोट करेंगे। और ये चॉइस, ये एम्पावरमेंट आप उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं, और इसको लेकर कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ रोबस्ट development in the society. People have got now a kind of a huge amount of matured thinking. आप ये बताइए कि यदि कोई भी फिल्म स्टार इसको लेकर एक इशू बनाना चाह रहा है, हमको ये सही नहीं लगता है। ये जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी चाहते हैं एक्ट्रेस, जो भी प्लेयर्स हैं, वो सारे प्लेयर्स का एक चॉइस है, अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। वो जिस ढंग से काम करना चाहते हैं उनको वो इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। एंड इट इज नॉट मैटर ऑफ कि वो डार्क है करके हम उनके साथ नहीं काम करेंगे। कुशल जी जवाब दीजिए। हम फेयर हैं तो इसलिए हम डार्क के साथ, ये गलत है। ये कुशल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द पब्लिसिटी नहीं बनानी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि बेसिकली जो तनिष्ठा ने बोला, मैं उस चीज़ से सहमत हूँ। बेसिकली हमारा सोसाइटी जो है वो अपने आप पे इतना बायस्ड है, वो अपने आप पे मतलब आपको हम फिल्म्स इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट सोसाइटी इज। और मुझे लग रहा है कि ये जो गुड लुकिंग और एक तो पहली बात गुड लुकिंग जो है वो बहुत इंडिविजुअल एक चॉइस है। मतलब मेरे लिए कुछ गुड लुकिंग नहीं, प्रॉब्लम तो कास्टिंग डायरेक्टर से ये आदर्शवादी बातें तो यही प्रॉब्लम है कुशन। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम यही है कि हम टीवी पे आके बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी में है, लेकिन फिर जब कास्टिंग की बारी आती है और 10 चेहरे देखते हैं, क्रक्स ये है कि जब आप पिक्चर देखेंगे कास्टिंग के लिए तो बोलेंगे ये वाली गोरी और सुंदर लग रही है। कला बैक सीट ले लेता है, एक्टिंग स्किल्स बैक सीट ले लेता है। मैंने जब भी कास्टिंग की ना, मतलब मैं बोले या आई थिंक अर्चना, ये ना सिर्फ खूबसूरत या ग्लैमर इस चीज की भी बात नहीं है। हेलो या तनिष्ठा आपको सुन रहे हैं, कुशन के साथ कनेक्शन फिर से कीजिएगा। तनिष्ठा बोलिए। तनिष्ठा बोलिए। कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ सो ये सिर्फ खूबसूरत और ग्लैमर इन सब चीजों की ही सिर्फ बात नहीं है। ये जो प्रेजुडिस हमारी सोसाइटी में, ये क्लास, कास्ट, ये सब रिलेटेड प्रेजुडिस है। इसीलिए जब आपको गांव का कैरेक्टर मिलता है, कोई गांव में मतलब रूरल कैरेक्टर्स हैं, तो आप हमेशा डस्की स्किन टोन को सिलेक्ट करते हो। जैसे अर्बन कैरेक्टर्स होती हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो या फिल्म हो, देन यू टेंड टू सिलेक्ट like lighter skin tones. ये सब perceptions जो हैं कि मतलब it's also about the hangover that we have. I mean, I don't know whether the source of history इसकी colonial hangover से आता है या कहाँ से आता है, लेकिन ये no, it's like मुझे भी जब urban characters offer किए गए हैं, तो at that point of time मुझे काफी बार, ये नंदिता के साथ भी हुआ है, नंदिता has also spoken about it, कि जो मेकअप आर्टिस्ट है वो आके आपको कहते हैं कि मैम ये थोड़ा अप मार्केट कैरेक्टर है। इवन आइडियाज ऑफ अप मार्केट, डाउन मार्केट, these are very class based ideas in our society. So ये इसलिए आपको थोड़ा लाइटर टोन कर देंगे हम। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सिर्फ खूबसूरती की ही बात नहीं है, क्योंकि आई अग्री दैट हमारे बॉलीवुड में बहुत डस्की ब्यूटीज भी स्टार रह चुके हैं। मतलब काजोल है, रेखा जी हैं, बहुत लोग, रानी मुखर्जी हैं, वी सेलिब्रेटेड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। बट उनको डस्की कब दिखाया? हमेशा गोरा करके दिखाया। हाँ, आप लाइटिंग और मेकअप से उनको लाइटर बना देते हो।
एग्जैक्टली आप लाइटिंग और मेकअप से उनको हमेशा लाइटर दिखाते हो। तो और ये बायस भी है कि अर्बन कैरेक्टर्स ऐसे दिखने चाहिए, गांव के कैरेक्टर्स ऐसे दिखने चाहिए, और ये प्रेजुडिसेस है क्योंकि आप कुछ इंडिया के गांव में, राजस्थान में जाओगे तो आपको बहुत गोरे लोग मिलेंगे क्यों नहीं अग्री करते? लेकिन ये रिवर्स बायस क्यों नहीं अग्री करते? और इकोनॉमिक रिलेटेड एज वेल। बिजॉन आप नहीं एग्री करते? क्यों नहीं एग्री करते अंजना? हाँ। हम इसलिए एग्री नहीं करते, आज जितने कंज्यूमर्स हैं, जो मूवी गोअर्स हैं, वो टैलेंट देखते हैं, वो अच्छे स्टोरीज देखते हैं, वो अच्छे एक्टर्स देखते हैं। आपको हम बताएं वेरी क्लियरली, बट जैसे प्रहलाद ने कहा, ऑफ कोर्स कॉमर्स इज इन्वॉल्व, आई एग्री। हर व्यक्ति जिसके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ये सब चीज लेकर कमर्शियली वायबल करने के लिए ये इस ढंग का एक एंगल और डायमेंशन देते हैं, जस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। बट जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो करेजियस होते हैं, उसको हम देखे हैं, वो लोग टैलेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और ये जो आप मेकअप मैन के बात कर रहे हो वगैरह वगैरह, ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उस ढंग का इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, वो अपने से नहीं करते हैं। तो हमारा कहना है कि आज नहीं, नौबत तो ऐसी है, खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में पहले ये कहा कि धन्यवाद मुझे ये समझाने के लिए कि एक सुंदर और हैंडसम, वो कह रहे हैं गोरी कह रहे हैं, गोरी के साथ मुझे कास्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो उन्होंने खुद ही कहा कि माँ भी कहती है कि गोरा बेटा बहू लेकर आना। ये हिंदुस्तानी मानसिकता का एक हिस्सा है। सुनिए क्या कहा है। मैंने जब सोचा कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, माँ को बोला या आसपास जो मोहल्ले वाले थे कि यार अपनी शक्ल तो देख ले, कहाँ पे तो दिखता है। तो ये चीजें तो मतलब सिर्फ वही नहीं, हर जगह है कि माँ भी बोलती है ना कि बेटा बीवी बहू लेके आएगा तो गोरी लेके आना, है ना। तो ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट, ये पता नहीं क्या है, कैसे क्यों है, ये सारी चीजें, ये है तो है, ये फैक्ट है ये। लेकिन सवाल यह है कि पहले तो आपको विवाद बता दें, दरअसल संजय चौहान नाम के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उस पर एक तरह से सीधा आरोप लगाते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह ट्वीट किया कि आपने मुझे बता दिया कि मैं काला हूं, बदसूरत हूं, मेरे साथ कोई सुंदर और गोरी लड़की नहीं पैर की जा सकती हीरोइन के रूप में, यह बताने के लिए शुक्रिया। अब ये संजय चौहान उसी फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं और वो सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चौहान जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने ये कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर है, उनके साथ मैं एक गोरी और सुंदर एक्टर को पैर नहीं कर सकता। आपको एहसास है किस तरह की मानसिकता से आप ग्रस्त हैं? ये क्या बोला है आपने, कि मतलब क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो बोलूंगा, मिसकोट किया गया है। कैसे? ठीक है, जो आप अगर पूरी न्यूज पढ़ेंगे तो आपको कुछ और ही लगेगी। जो उसकी हेडिंग है, जिसने भी वो लिखा है, वो हेडिंग गलत लिखी है। आपका इंटरव्यू मैं भी मानता हूँ, वो मैंने कहीं शेयर नहीं की वो लाइन। और दूसरा ये कि मैं खुद फैन हूँ नवाज का, नवाजुद्दीन सर की ये फिल्म थी और मुझे जैसे ही पता चला तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि यार मैं नवाज सर के साथ काम कर रहा हूँ। और जैसे कि वो एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, फार्मर है, वैसे ही मैं भी एक इंदौर के पास छोटा सा गाँव है, वहाँ से हूँ और फार्मर हूँ, तो मैं ये चीजें अच्छे से जानता हूँ और मैं कभी हर्ट नहीं कर सकता उनको। नहीं, अब तो आप कवर फील्डिंग कर रहे हैं ना, आप तो आप कवर फील्डिंग कर रहे हैं, आप तो आप कवर फील्डिंग कर रहे हैं कि फैन हूँ ये। मेरा जो नहीं, इंटरव्यू तो आप ही का था ना सर। इस फिल्म के बारे में क्या, मतलब कास्टिंग के बारे में क्या बोलते हो? इंटरव्यू तो आप ही का है। मेरा सीधा सिंपल सा यही जवाब था कि इस फिल्म में नवाज सर है, नवाज सर के अकॉर्डिंग एक्टर भी उतने ही अच्छे चाहिए और वैसे ही एक्टर चाहिए। फेयर एंड हैंडसम नहीं बोला, कहीं भी कोई ऐसी गलत लाइन यूज नहीं की है, जैसे कि उसमें आप पढ़ सकते हैं, वो लाइनें यूज नहीं की। और मैं कैसे करूंगा यार, मेरी फिल्म का हीरो है और फर्स्ट टाइम मैं फिल्म कर रहा हूं उनके साथ, तो मैं कुछ ऐसा फेयर एंड हैंडसम ये वर्ड यूज किया है आपने कि नहीं किया है? फेयर एंड हैंडसम, क्योंकि यही छपा जिसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये कहा था। ये वर्ड यूज किया कि नहीं किया आपने? पूरी न्यूज पढ़ी, अभी ये मुझे नहीं पता है कि भाई क्या हुआ क्यों हुआ। आप खुद भी पढ़ेंगे एक बार न्यूज तो आपको पता चल जाएगा कि, और मैंने ये शब्द ही यूज नहीं किया, तो मैं किसी भी हालात में ये मानूंगा ही नहीं कि मैंने फेयर एंड हैंडसम यूज किया, नहीं किया। तो नवाज को ऐसा क्यों लगा? फिर नवाज को ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उनको यही दो शब्द उन्होंने पकड़े, फेयर एंड हैंडसम, मतलब गोरी और सुंदर। हैंडसम को सुंदर ही मतलब जिस तरह से समझा जा सकता है, गोरी और सुंदर, यही दो शब्द तो पकड़ा उन्होंने, जिस पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मेरे साथ रंग भेद हो रहा है। क्यों लगा उनको? नवाज को फिर क्यों लगा अगर आपने बोला ही नहीं?
नहीं मैम देखो, ये तो उनका ट्वीट भी मैंने आज सुबह देखा, मैंने उसके पहले तो देखा भी नहीं। मुझे लोगों ने फोन किया कि भाई ये क्या कर दिया, देन मैंने वो देखी कि यार ये न्यूज क्या है, तभी मुझे पता चला कि ओ शिट, ये तो गलत हो गया कि भाई ये लाइंस क्या थी और इसका मतलब क्या चले गया। और वाकई वो लाइंस जो लिखी है ना वो गलत ही लिखी है। देखिए, एक तो उनकी अभी फिल्म रिलीज हो रही है, गलत लिखी, चलिए ठीक है, उसको अगर छोड़ दें तो एक तरफ मुन्ना माइकल रिलीज हो रही है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कास्टिंग को लेकर डिफरेंसेस हुए हैं। बाबू मोशाय बंदूकबाज वो कुछ दिन में रिलीज होने वाली है। फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं कि आप लोग पब्लिसिटी के लिए। सवाल यह है कि अगर, क्योंकि ट्वीट से तो लगता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत आहत है, वो बहुत गुस्से में है अपनी फिल्म को लेकर, और फिर लोगों की क्या इमेज बनेगी आपकी फिल्म को देखकर? हाँ मैम, मेरी फिल्म है बाबू मोशाय बंदूकबाज, जिसमें कि नवाजुद्दीन लीड है और बहुत अच्छी फिल्म है और आप सब देखिए। और बस यही है। और नवाज सर के लिए, अगर नवाज सर को ये लगा है, उनको फील आया है कि मैंने गलत बोला, मैंने पहली चीज गलत नहीं बोला, और अगर फिर भी उनको लगता है तो मैं माफी मांगता हूं उनसे, उनको हर्ट किया है तो। अगर उनको लगता है तो मैं माफी मांगने के लिए रेडी हूं। आपको लगता है कि माफी मांगने के लिए आप तैयार हैं? माफी मांगने की बात कर रहे हैं संजय चौहान, कास्टिंग डायरेक्टर, निर्देशक संजय चौहान जो कि कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी दुखी हुए हैं तो मैं उनसे माफी मांगने को तैयार हूं। मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी, मुझे मिसकोट किया गया इंटरव्यू में, जिसका रिएक्शन फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिया। लेकिन मैं प्रहलाद कक्कड़ जी अब आपके पास आना चाहती हूँ। अब ये इंडिविजुअली कह रहे हैं मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मुझे मिसकोट किया है, लेकिन ये सच्चाई है। डर तो ये सोचकर लगता है कि न जाने है ना, ये हमारी सोसाइटी में बहुत दिनों से हो रही है। एक डायरेक्टर श्याम बेनेगल जैसे, व्हेन ही लॉन्च स्मिता पाटिल, कितना अप्रोर हुआ था इंडस्ट्री में कि ये काली कलूटी को कहां से उठा के लाए, ये वो वगैरह वगैरह। बट शी विथ हर शेयर टैलेंट एंड हर लुक्स शी मेड अ पॉइंट ना। तो ये लड़ाई है, एक ये युद्ध है और ये जारू है, ये अभी बंद नहीं होने वाला है इतनी आसानी से, ये इसको लड़ना पड़ेगा। And all the right thinking directors, all the right thinking people in this country should get up and fight the fight. हाँ बिजॉन जी। अंजना, हाँ अंजना, आई थिंक यू हैव सर्व्ड योर पॉइंट। आपने बहुत बड़ा मुद्दे को ले आए हैं एंड यू हैव नाउ ब्रॉट द पर्सन डाउन टू अपोलोजाइजिंग इन टर्म्स ऑफ कैसे उनको मिसकोट किया गया। और इससे कुछ बदलेगा नहीं बिजॉन मिश्रा, समझ गया, इससे कुछ नहीं बदलेगा सब देश में इस ढंग। नहीं वो तो टीवी पे माफी मांगा, नहीं बदलेगा। नो यू आस्क प्रहलाद कक्कड़, आप प्रहलाद जी से पूछिए। प्रहलाद जी मुहिम, नहीं प्रहलाद जी, आप मुहिम, हाँ जी, ये सोच के कितना आप मुहिम छेड़ते रहिए। हाँ, नहीं प्रहलाद जी को भी प्रहलाद जी अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी देखिए ये किसी रहेगा, बहुत बड़े बैनर फिल्म में हम नवाजुद्दीन को लीड रोल में देखेंगे? ये अकल्पनीय है आज की तस्वीर में। मैं आ रही हूँ कुशल, फौरन इसके बाद आ रही हूँ। मेरा सवाल ये भी है कि ये सोच के डर लगता है कि हमने कितने टैलेंट को खो दिया होगा। बहुत जल्दी देखेंगे। एक नवाजुद्दीन आगे बढ़ जाता है, लेकिन न जाने कितने लोगों को मौका ही नहीं मिलता है, सिर्फ रंग की वजह से। बहुत लोगों को मौका नहीं मिला गया। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कुचल दिया गया होता है उनको, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। बट अब मिलेगा प्रहलाद, थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग बट वेरी स्लोली चेंजिंग। अब मौका मिलेगा। एक फाइट है, ये तो जारू है। तो जितने लोग इस फाइट में शामिल हो जाएंगे और जितनी आवाज करेंगे उतना अच्छा होगा। कुशान, हम लोग को कुशान अंजना जी, अंजना कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल, बोले। अंजना, मुझे लगता है कि आपने लास्ट टाइम मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया जी। हाँ, मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे फिल्म में सारे कास्टिंग जो है वो मेरे, मतलब मैं आई हैव बीन द फाइनल डिसीजन मेकर ऑफ दैट कास्टिंग, और मैं कभी इस बायस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, कभी इस रेसिस्ट सेक्सिस्ट बायस को सपोर्ट नहीं करता हूँ। पर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री में ये है, हम बायस्ड है, हम रेसिस्ट है, हम सेक्सिस्ट है, और हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। पर जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, और मैं होप कर रहा हूं कि ये नहीं हो फ्यूचर में। नहीं, इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है?
फिर एज अ डायरेक्टर आप किधर देखते हैं आने वाले वक्त में? आप अपने डिसीजन आप जब आप कास्टिंग करेंगे आप बदलेंगे अपने तरीके को? मतलब इंडिविजुअली लगता है जैसे लोगों को चैलेंज करना पड़ेगा, आप अपना नजरिया बदलेंगे का सवाल ही नहीं है अंजना। हाँ। अंजना बदलेंगे का सवाल ही नहीं है। मैं बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता ये बायस को। मैं किसी को कास्ट करता हूं वो सिर्फ इस बलबूते पे करता हूं कि वो आदमी कितना अच्छा एक्टर है या मेरे उस रोल में सूट कर रहा है या नहीं। मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता हूं, ये बहुत गिरी हुई एक स्टेटमेंट है जिससे आप ये बोल रहे हैं कि मतलब मैं कलर या रेस या शक्ल के बलबूते पे किसी को कास्ट करूं। मतलब बिल्कुल मुझे लग रहा है ये बहुत बुरा स्टेटमेंट है और जो ये कर रहा है मतलब मैं उसके साथ एसोसिएट होना नहीं चाहता हूं। तनिष्क, एक रिएक्शन आपका इस पे? ये सांवला हीरो आपकी फिल्म में आई थिंक आई एग्री विद प्रहलाद जी की ये चीजें जो है हमको जितने वॉइसेस आएंगे जितने वॉइसेस जुड़ेंगे वी कैन अंजना, I just want one last word. I think उतना अच्छा होगा और हम शायद as people who are a part of. I don't believe in that. इस वक्त हमारे साथ सीधे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जुड़ गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शुक्रिया आपका आज तक पर आने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, कुछ देर पहले संजय चौहान हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं कि अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी मांगने तक को वो तैयार है, लेकिन जो भी हुआ है ये क्या कहना है आपका? ये बीमारी है और इस बीमारी को आप लगातार उस पर बताएंगे, खुलकर बोलेंगे? ये किसी ने बोला था और किसी ने ये आरोप लगाया था। आरोप क्या लगा, किसी ने अपना एक्सपीरियंस होगा, उसके साथ हुआ होगा, उसने बोला मेरे बारे में, मैंने उसको एक ट्वीट में जवाब दे दिया। खैर मैं उसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो मेरा थॉट आया उसको लेके जिसने ये बोला था उसको जवाब दे दिया, दैट्स इट, खत्म बात। नहीं, रंग के आधार पर इंडस्ट्री में भेदभाव होता है या नहीं होता है? क्लियर स्टैंड क्या है? ये इस इंडस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो हमारे यानी कि हमारे आसपास जब मैं छोटा था, जब मैंने बोला अपने गांव में लोगों को कि यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने तभी बोलना शुरू कर दिया था कि अपना चेहरा वगैरह तो देख ले, एक्टर तो बाद में बनना। तो वो तो मैं खैर पिछले 21-20 साल से झेलता आ रहा हूँ, तो लेकिन उस चीज़ ने थोड़ा ना रोका, उसकी वजह थोड़ा ना रुक गया मैं। तो ये में नहीं, इंडस्ट्री को पॉइंट आउट करने से कोई फायदा नहीं। ये ऑडियंस में भी है, लोगों में है, मेरे गांव में, मेरे आसपास के रिश्तेदारों में भी है कि इस चेहरे मोहरे को देख के आप बोल देते हैं कि भाई ये एक्टर नहीं बन सकता। तो वो इंडस्ट्री की कहना बात गलत है, ये सब जगह है। लेकिन आपने कहा कि मैंने डायरेक्टली कुछ ऐसे नहीं बोला है, चारों तरफ ये भेदभाव है और समाज का ही आईना बॉलीवुड भी है। लेकिन आपने एक ट्वीट पर रिस्पॉन्ड किया जिसमें उसने गोरे और काले को साथ लग के रखा था। क्यों जवाब देना जरूरी समझा कि ये बात हमेशा आपको कचोटती है इंडस्ट्री में? मैंने अपनी तरफ से थोड़ा ही बोला, कुछ आया तो मैंने जवाब दिया, मैंने अपनी तरफ से कोई वो नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला, अब नहीं भी बोल रहे हैं। तनिष्का, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ इस हिस्से की, क्योंकि बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो खुल के इसके बारे में बोलते हैं। ये बोलने के बाद रिस्पॉन्स क्या था आसपास के लोगों का बॉलीवुड में? खुलकर जब आपने इस पे बोला, उसके बाद लोगों का इन महीनों में क्या रिस्पॉन्स रहा है? एक्चुअली मैंने जब वॉकआउट किया था तो मुझे इंडस्ट्री से सपोर्ट ही मिला था, क्योंकि अजय देवगन जी थे, उन्होंने सपोर्ट किया था, सोनाली बेंद्रे, बहुत लोग, जोया अख्तर, सब लोगों ने एक्चुअली सपोर्ट में ही कहा और सब ने कहा कि ये बहुत सही किया तुमने कि ये मुद्दा उठाया और तुमने वॉकआउट किया, क्योंकि ये एक प्रेजुडिस है, ये एक मजाक का विषय नहीं है। और मैं प्रहलाद जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जितने वॉइसेस जुड़ेंगे उतना हम सामाजिक चेंज ला पाएंगे, क्योंकि पॉप कल्चर का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप पॉप इमेजेस के थ्रू इन सब ऐसे प्रेजुडिसेस को ब्रेक करें। जैसे बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे आमिर खान कुछ फिल्में ऐसे करते हैं जो सेक्सिज्म को लेकर या कुछ मतलब सामाजिक चीज़ों को वो एंटरटेन करते हैं, वो ऐसे कैरेक्टर्स लाते हैं जिससे आप ऑडियंस रिलेट कर पाए, लेकिन वो उन कैरेक्टर्स के साथ एक
प्रेजुडिस भी तोड़ते हैं, एक नयापन लाते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो समाज को कुछ सिखा जाए। तो पॉप कल्चर के थ्रू हम ये कर सकते हैं और मुझे लगता है ये एडवर्टाइजिंग, फिल्म, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाल ही में एक फिल्म आई थी पिछले साल, सैराट करके, जो मराठी फिल्म है और बहुत बड़ी हिट थी और उन्होंने मतलब एक बहुत मतलब मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में कास्ट पॉलिटिक्स, जेंडर बायस, इन सारी चीज़ों के बारे में, ऑनर किलिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की और उन्होंने कास्टिंग भी जैसे की, वो पूरा मतलब दे ब्रोक द प्रेजुडिसेस। वो दलित बॉय को जैसे उन्होंने कास्ट किया, वो अमीर लड़की को जैसे कास्ट किया, और ऐसा नहीं कि लोगों ने वो रिजेक्ट किया। तो ऐसा नहीं कि कंज्यूमर को आप अगर एक कहानी के थ्रू कुछ अलग देंगे तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्रिएटिव लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेंज के लिए, बिल्कुल, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए सामने कितने लोग सामने आते हैं जिम्मेदारी को समझने और समझाने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि रंगभेद में फिलहाल तो बॉलीवुड पूरी तरह से त्रस्त दिखता है और इसी पर आज हल्ला बोल दिया। देखिए आने वाले वक्त में कुछ बदलता है या नहीं। देखते रहिए आज तक।